अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन स्टोन कंसल्टेंट से है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि फ़ाइल्स जो लोग ख़रीदते हैं उनके अंदर क्या रिस्क है। और इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली प्लॉट और फाइल का फ़र्क बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ाइल जो नाज़रीन जिन फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें क्या क्या रिस्क का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। और वो कैसे रिस्की बनती है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो ख़रीदार करते हैं जिसकी वजह से फ़ाइल्स जो हैं वो एक हाई रिस्क के ऊपर चली जाती हैं। आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो किसी गलत जगह लगने से बच जाए। आप पाकिस्तान में जहाँ मर्ज़ी से प्रॉपर्टी बाय कर लें, बस ये मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंशाल्लाह किसी गलत जगह पे आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेंगे। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके जो मैंने नोट डाउन किए हैं, आपको जो प्रॉपर्टी ख़रीदने में आसानी होगी और आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताता चलूँ प्लॉट और फाइल के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। प्लॉट जो होता है वो ऑन ग्राउंड होता है, आप उससे जाके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सामने आपको जो प्लॉट नज़र आ रहा है इसकी कीमत है 40 लाख रुपए। आप 40 लाख दे के इस प्लॉट को ख़रीद लेंगे तो ये प्लॉट ऑन ग्राउंड है, आप इसको लेके इसके ऊपर तमीर कर सकते हैं और आप इस जगह के ऊपर जाके खड़े हो सकते हैं कि यार ये मेरी 10 मरले ये जो लैंड है ये मेरे नाम पे है, सोसाइटी के नाम से ट्रांसफ़र हुआ है मेरे नाम पे, ऑल ड्यूज़ क्लियर है, इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पैसे सोसाइटी वालों को नहीं देने। जबकि फ़ाइल के केस में ऐसा नहीं होता। फ़ाइल एक जस्ट पीस ऑफ पेपर होता है जो इस चीज़ की ज़मानत होता है कि अगर आप सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको फ़ाइल के ऊपर जितना मरले का प्लॉट है, 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का या 1 कनाल का प्लॉट, आपको आने वाले टाइम पे 3 साल में या 4 साल में जितने भी साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके बाद आपको दिया जाएगा। ये फ़ाइल जो होती है वो ये होती है, एक बिल्कुल इनिशियल स्टेप होता है। 40 लाख का जिस तरह ये प्लॉट है आपको कैश भी मिलेगा, फ़ाइल जो होगी वो आपको 4 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे के मिल जाएगी या 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे के मिल जाएगी। बाकी पैसे आपने विद इन फ्यू ईयर्स, 2 साल 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है यूजुअली सोसाइटीज़ का, 4 साल का भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर सोसाइटीज़ प्लॉट्स ऑफर करती है जिसमें फ़ाइल इनिशियली आपको वो देती है और बाकी आपने इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो करना होता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं फ़ाइल्स के अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या गलतियाँ ख़रीदार जो है वो करता है जिसकी वजह से उसकी फ़ाइल जो है वो हाई रिस्क पे चली जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि आप किसी गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लें, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लें कि जिसने माजी के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाया ना हो या एक बहुत छोटे लेवल के ऊपर वो प्रोजेक्ट बना रहे हों और पता चले कि वो कुछ टाइम के बाद सोसाइटी भाग गई है या गायब हो गई है और उस प्रोजेक्ट के पास एनओसी भी नहीं है। एनओसी एक बहुत बड़ी ज़मानत होती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर एनओसी को भी ना देखें तो खैर है, क्योंकि ग्रुप इटसेल्फ बहुत बड़ा होता है और ग्रुप जो है वो माजी के अंदर बहुत बड़े बड़े तामीराती काम कर चुका होता है। तो उस केस में हम लोग एनओसी को भी अगर थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लें, एनओसी का इन्वेस्टमेंट के बाद इंतज़ार कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर एक ग्रुप है, एक सोसाइटी का मालिक है, उसने माजी के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया और माजी के अंदर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें। आया कि वो जितना मर्जी अच्छा आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा हो, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट, याद रहे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हाई रिस्क होगी। बिल्कुल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेक के ऊपर है। फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फार्मूला तो है ही, आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे हो सकता है आपको उसमें प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन बड़े ज़्यादा चांसेस इस बात के भी हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप आता है लिटिगेशन एरिया। जो लिटिगेशन वाला एरिया होता है, जो गैर कानूनी एरिया जिसे कह सकते हैं आप, वो किस सेंस में कह सकते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अभी रिंग रोड बन रहा है, इधर एक पीछे बैरियर टाउन की बैक साइड में सोसाइटी है जिसकी रोड्स भी बन गई हैं, स्ट्रीट लाइट भी बन गई हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टे लग गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ से हमारा रिंग रोड गुजर रहा है तो आप यहाँ पे तामीर जो है वो बंद कर दें, ये हमारी यहाँ से रिंग रोड गुजरेगी। अब जिन लोगों ने वहाँ पे फाइल्स दी हैं उनका क्या? उनका कुछ भी नहीं होता। वो मतलब ये है कि ले दे के थोड़े बहुत पैसों के अंदर उनको लोगों को रिटर्न कर दिए जाते हैं, लेकिन वो भी समझ लेके ना होने के बराबर रिटर्न किए जाते हैं, या फिर इतने टाइम बाद उनको पैसे मिलते हैं उनके वापस कि वो तंग आ चुके होते हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं रहती कि हम उनको पैसे वापस मिलेंगे। तो एरिया आप देख लें कि आप सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली जिस ब्लॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, उस एरिया को थोड़ा सा स्टडी कर लें कि आया कि वो कोई ऐसा एरिया तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट के अंदर अंडर आता है या गवर्नमेंट की वहाँ पे कोई एक्टिविटी होने वाली है, वहाँ पे कोई आर्मी का कैंप है
या कुछ भी ऐसी चीज़ होने वाली है कि जिसकी वजह से कल को आप सफ़र करें या उस एरिया के ऊपर स्टे लग जाए। बड़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इधर अभी करंटली भी उन एरियाज़ के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और उस स्पेसिफिकली उस ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, जबकि उसके बाद में आने वाले जो ब्लॉक्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो रही है। और जब पूछा जाता है सोसाइटी की जानिब से कि इस ब्लॉक में स्पेसिफिकली आपकी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे आप, तो वो कहते हैं कि इस एरिया पे जो है ये गवर्नमेंट ने स्टेट लगाया हुआ है कि ये हमारे यहाँ से कोई रोड गुजरनी है, तो यहाँ पे आप फिलहाल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, पहले हमारे साथ मामलात क्लियर करें, उसके बाद आप डेवलपमेंट करें, ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाए, हमें भी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इस पर क्या होता है, विक्टिम जो होता है वो इन्वेस्टर हैं, आप विक्टिम होते हैं। तो इस चीज़ को नाज़रीन आप बिल्कुल देख सोच के कि कोई एरिया ऐसा ना हो जाए कि जिसमें लिटिगेशन वाला एरिया हो या फिर उस पर गवर्नमेंट का कोई स्टे लगा हो। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं फ़ाइल होल्डिंग का। जो लोग बल्क के अंदर फ़ाइल किसी के कहने के ऊपर, किसी के मशवरे के ऊपर हाई क्वांटिटी के अंदर वो फ़ाइल्स को ख़रीद लेते हैं और जो डीलर होता है वो उन्हें कहता है कि आप 6 महीने या साल फ़ाइल रखें, आपको ये फ़ाइल डबल प्राइस पे मैं बेच के दूँगा। जबकि ऐसा नहीं होता। फ़ाइल्स जो हैं बल्क के अंदर ख़रीदना एक बहुत बड़ा रिस्की काम है। फ़ाइल्स हो सकता है कि कल को आपकी फ़ाइल माइनस में चली जाए, फिर क्या होगा। बड़े लोग हैं जिन लोगों ने 2-2 लाख पे फ़ाइल ख़रीदी, 1 साल के बाद वो वही फ़ाइल 50,000 की भी कोई नहीं ख़रीद रहा। तो वो सोसाइटी जो है उसके फैक्टर्स अगर वो भी नज़रअंदाज कर दें और बल्क के अंदर आप प्रॉपर्टी फ़ाइल्स को ले लें, तो उसमें बड़े ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आपकी जो फ़ाइल्स हैं वो स्टक हो जाएंगी, वो ख़रीदेगा भी नहीं कोई। और सोसाइटी की जानिब से फिर लास्ट डेट आ जाती है कि जितने भी ओपन फाइल्स के ख़रीदार हैं वो आगे अपनी बुकिंग करवाएं, इंस्टॉलमेंट प्लान चलाएं, नहीं तो हम उनकी फ़ाइल कैंसिल कर देंगे, या इस तरह कोई पॉलिसी निकल आती है। तो फिर जो जो ख़रीदार होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो कहीं का नहीं रहता। वो सिवाय एक सरदर्दी के ये फ़ाइल्स कोई उनको फ़ायदा नहीं दे सकती। अब नाज़रीन हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। ये स्टेप्स है जिनमें इन्वेस्टर जो होता है वो 2 कश्तियों का सवार होता है। वो कैसे कि वो प्लॉट तो ले लेता है, फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन सारी जो अपनी रिसर्च है वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद करता है। मिसाल अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने जाके एक प्रोजेक्ट में फ़ाइल ख़रीद ली, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। अब मैंने डाउन पेमेंट देने के बाद रिसर्च शुरू कर दिया कि इसमें क्या मसले हैं, और फिर मैं मुख्तलिफ डीलर्स को कॉल करके बता रहा हूँ कि ये देखें जी, ये इस सोसाइटी में इसकी तो एनओसी भी नहीं है, मैंने सुना है इस सोसाइटी के अंदर ओवर सेलिंग हो गई है, मैं ये सुना है वो सुना है। इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, उसके बाद आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? उससे ये होता है कि वो जो इन्वेस्टर होता है या मैं इन्वेस्टर, मैं किस्तें नहीं जमा करवाता। मैं 6 महीने में 1 किस्त जमा करा दूँगा, साल में 3 किस्तें जमा करा दूँगा, और फिर मैं बैलेटिंग के टाइम पे भी मैं शोर मचाऊँगा कि मुझे सोसाइटी ने प्लॉट नहीं दिया, मुझे सोसाइटी ने प्लॉट नंबर नहीं दिया, मुझे अगली बैलेटिंग में डाल दिया, जबकि फ़ॉल्ट मेरे एंड पे हो गया। मैं इनसिक्योर हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए, और उसी वजह से मैं इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे जमा नहीं करवा रहा। और मुझे फिर सोसाइटी क्यों प्लॉट दे? सोसाइटी तो मेरे बाद में ख़रीदारों को प्लॉट दे देगी जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट अपने टाइम के ऊपर पे किए हैं। तो नाज़रीन आप अपनी पूरी रिसर्च कर लें, उसके बाद आप प्लॉट लें, और जो भी प्लॉट के ख़रीदार हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम के ऊपर दें। जितनी भी इंस्टॉलमेंट का टाइम है आप टाइम से पहले उनको पे ऑफ करें, ताकि सोसाइटी आपको एंटरटेन करे। इससे क्या होता है नाज़रीन कि अक्सर सोसाइटी जो होती है वो पार्शियली फ्रॉड कर जाती है, लेकिन पूरा सोसाइटी का जो एक डेवलपमेंट होती है वो ठीक हो रही होती है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सोसाइटी ने 1000 प्लॉट के नंबर भी लगा दिए, डिलीवर भी कर दिया, लेकिन बेचे उन्होंने 1500 प्लॉट थे। अब ऊपर वाले 500 जो हैं वो विक्टिम बन गए। तो 1000 कौन लोग हैं जिन्हें प्लॉट मिला? 1000 वो लोग हैं जिन्होंने किस्तें टाइम पे जमा करवाई। 500 वो डरे हुए लोग हैं जिन लोगों ने किस्तें टाइम पे जमा नहीं कराई। उन लोगों को ये लगा था कि फ्रॉड हो जाएगा, या वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चले गए, और फिर उनके साथ वैसा ही हो गया। तो सोसाइटी के अंदर ये फिर फाइल्स हैं, इनमें कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि आप किसी दूसरे ऑप्शन पर जा भी नहीं सकते। अच्छा ग्रुप जो होता है उसमें आप देख के इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टॉलमेंट टाइम के ऊपर जमा कराएँ। जितना मर्ज़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करके इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा नहीं करवा रहे तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिर भी रिस्क के ऊपर जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो प्लॉट हैं वो अगले ब्लॉक्स में शिफ्ट कर दें। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ए ब्लॉक में प्लॉट मिलेगा, आपको जाके कोई B-C ब्लॉक की एक्सटेंशन में प्लॉट मिल जाएगा, और वो सिर्फ इस वजह से मिलेगा क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा नहीं कराई। याद रहे, सोसाइटी ये नहीं देखती कि आपने किस टाइम पे बाय किया है। मैंने 5 साल पहले प्लॉट बाय किया, लेकिन मैंने एक बंदे ने 1 साल पहले बाय करके उसकी किस्तें मुझसे ज़्यादा जमा करवा दी हैं। तो सोसाइटी सिर्फ पैसे वाले की होती है। सोसाइटी सिर्फ उसको इंटरटेन करती है जो टाइम पे पैसे दे रहा है, जो टाइम पे किस्तें दे रहा है, उनको प्लॉट देती है, उनको अच्छी लोकेशंस मिलती हैं। जो डिले करते हैं उनकी
जो पोजेशन है, उनकी प्लॉट नंबर है, बैलेटिंग है, वो भी डिले होती जाती है। और फिर एंड में ये होता है कि जो 2 किश्तियों के सवार होते हैं, ना सोसाइटी की जानब से उन्हें प्लॉट मिलता है, क्योंकि सोसाइटी ने अपनी फ़ाइल के पीछे क्लियर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में कि अगर आप 2 किस्तें नहीं जमा करवाएंगे, तीसरी किस्त के ऊपर हम आपका प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं, हम इस चीज़ के हकदार हैं। सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप फाइल खरीदने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, आप उसके पीछे पढ़ें, लिखा हुआ सोसाइटी ने कि तीसरी 3 किस्तें आपने ना जमा कराई तो हम आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे। लेकिन सोसाइटी आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए फिर आपको कहेगी हमने तो आपका प्लॉट भी कैंसिल नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी किस्तें नहीं जमा करवाई। तो सोसाइटी को क्या टेंशन है, आपको प्लॉट ना कैंसिल करके, उनके पास तो पैसे ही आ रहे हैं ना, मज़ीद पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से डेवलपमेंट कर रही है, प्लॉट किसी और को डिलीवर हो जाता है, आप कहीं के नहीं रहते, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जिन बातों का आपने ख्याल रखना है और आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। याद रहे कि जब भी आप प्लॉट लें, फ़ाइल ख़रीदते हैं, आपने इंस्टॉलमेंट हमेशा टाइम पे जमा करानी है। बेशक आपको डीलर कह रहा है सर ये तो सोसाइटी बहुत अच्छी है, आप 5 महीने भी किस्त ना जमा कराएं, 6ठे महीने करा दें, कोई नहीं, एक आधी किस्त 2 किस्तें खैर है, आप बाद में जमा करा लें। लेकिन इसका ऐसा इफ़ेक्ट है कि आपको बाद में पता चलता है, जब बैलेटिंग में आपका प्लॉट नंबर नहीं निकलता, आपको बाद में पता चलता है कि जब आपका ए के बजाय डी ब्लॉक में जाके प्लॉट निकलता है, तो फिर आप ना सोसाइटी को ब्लेम कर सकते हैं, ना डीलर को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं आप जहन में रखें। नाज़रीन, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। मैं ब्रीफली आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आप फ़ाइल ख़रीदें तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आया कि आप प्लॉट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मैं 40 लाख का प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, तो मेरा बजट 20 लाख रुपये है, तो मैंने तो फंसना ही है। मैं कैसे कहाँ से किस्तें जमा करवाऊँगा। मैं अगर ये सोच रहा हूँ कल को मेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा और मैं इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर लूँगा, मैं अपनी गाड़ी बेच के किस्तें दे दूँगा, ये चीज़ें ना करें। आप बेहतर यही है कि आप 20 लाख का प्लॉट लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह अफोर्ड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाके जो है प्लॉट को बाय कर लेते हैं और इंस्टॉलमेंट फिर उनसे नहीं दी जाती, और जो आपकी फ़ाइल है उसमें आपकी जो रीसेल है वो तब तक नहीं होती जब तक आप कहीं पोजेशन के करीब ना पहुंच जाएं या आपको बैलेटेड प्लॉट नंबर ना मिल जाए। बैलेटिंग यूजुअली 1 से 2 साल बाद, 2 साल बाद होती है। 2 साल तक आपको फ़ाइल बेचना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, एक बहुत मुश्किल टास्क है। प्लॉट बेचना बहुत आसान है, लेकिन फ़ाइल बेचना एक बहुत मुश्किल टास्क है। जब तक आपके प्लॉट को कोई अच्छा नंबर ना लगा हो, उसका ख़रीदार ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप किस्तें भी ना दे सकें और उधर से आपके पास ख़रीदार भी कोई ना हो, तो डिफ़ॉल्ट में आप जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेक पे लगी रहेगी। दूसरी चीज़, आप सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी को देखें। मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया कि बड़ा ग्रुप होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि उसने माजी के अंदर बड़े बड़े काम किए हों और तामीराती काम किए हों। सबसे पहले आप अपना होमवर्क कर लें, अपनी पूरी वर्किंग कर लें। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं होगी। इन चीज़ों में से आपने किसी की बातों में नहीं आना। कोई आपको अगर कहता है कि ऐसे नहीं होता या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, इसका इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि आपको बाद में जाके पता चलता है, जब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और कोई अपने ऊपर लेने के लिए तैयार भी नहीं होता। तो वो डीलर आपको वो कह रहा है कि सोसाइटी आपका प्लॉट नहीं कैंसिल करेगी, तो वो तो सही कह रहा है, सोसाइटी कब कैंसिल कर रही है प्लॉट, लेकिन ये नहीं बताएगा आपको कि वो आपका प्लॉट कहीं जाके 4थे ब्लॉक में निकलेगा, जबकि आपका प्लॉट पहले ब्लॉक में होना चाहिए था जिस टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आपने किस्तें कम जमा कराई होंगी और आप सफ़र करेंगे। और इसका एक और अच्छा तरीका है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस पर वर्किंग करने के लिए आजकल बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज़ ओपन हो चुकी हैं जहां पे प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। आप उनको फ़ोन करें, बेशक उनसे ना ख़रीदें, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 10 से 15 से 20 लोगों को आप सर्च करें। मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, आप उनके जो कंसल्टेंट हैं उनसे आप मशवरा लें कि मैं इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, इस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, इसमें कोई मसला तो नहीं है। एक ईमानदार बंदा आपको अगर मिल गया तो आपके सारे पैसे बच जाएंगे। तो सारी ज़िंदगी की पैसे लगाने से पहले आप अपनी वर्किंग लाजमी कर लें, इन लोगों को फ़ोन करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव बनाएं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।